सम्माननीय न्यायाधीश नथुराम गोडसे। न्यायालय के समक्ष आने वाले किसी भी अभियोग के दो पक्ष होते हैं और हर पक्ष का अपने आप का एक अभिमत होता है। राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसमें शामिल हो, ऐसे अभियोग उच्च स्तर पर आम जनता का ध्यान खींच लेते हैं। महात्मा गांधी की हत्या ये एक ऐसा ही अभियोग है। इसमें अभियोग पक्ष अर्थात फिरियादी पक्ष का कहना सबको भली भांति परिचित है, क्योंकि न्यायालय ने उसे मान्यता दी और उच्च न्यायालय अर्थात पंजाब उच्च न्यायालय ने वही निर्णय कायम किया। सामान्यतः लोगों की ऐसी भावना है कि इस अभियोग का प्रमुख आरोपी नथुराम गोडसे अविचारी तथा माथे फिरू प्रकृति का आदमी था और महात्मा गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत द्वेष भावना से प्रेरित था। इस भावना को प्रसिद्धि माध्यमों ने बड़े पैमाने पर प्रसिद्धि दी और उसे दूर दूर तक पहुंचाया, किंतु यह भावना वस्तुनिष्ठ और तथ्याधारित नहीं है। आत्मसमर्थन के लिए नथुराम गोडसे ने जो युक्तिवाद किया, उससे भले ही किसी एक की सहमति ना हो, पर नैसर्गिक न्याय के तत्व अनुसार उनके अभिमत पर गौर करना योग्य है। लेकिन तत्कालीन भारत सरकार को उनका यह कहना जनता के सामने आना मंजूर नहीं था। इसी वजह से इस युक्तिवाद पर गैर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। अनेक वर्षों के अथक प्रयत्नों के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह अवैध प्रतिबंध खारिज कर दिया गया। संशोधन करने वाले व्यक्तियों की तरफ से होने वाली निरंतर मांग की वजह से यह युक्तिवाद श्री गोपाल गोडसे ने संशोधकों की सहायता हेतु प्रकाशित किया। नथुराम का वर्तन और क्षमता से उच्च न्यायालय प्रभावित हुआ, यह बात स्पष्ट है। निर्णय पत्र में न्यायालय ने उन गुणों का विशेषत्व से निर्देश किया है। न्यायमूर्ति अछरू राम का कहना है, उच्च न्यायालय से पुनरावेदन करने वालों में से नथुराम विनायक गोडसे ने अपनी दोष सिद्धि को आह्वान नहीं किया। 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी के वध के कारण उस पर दंड विधान धारा 302 के अनुसार आरोप सिद्ध हुआ था। उस अपराध के लिए उसको फांसी का दंड सुनाया गया था। उसके विरुद्ध उसने पुनरावेदन नहीं किया। उसने अपना पुनरावेदन और अपने तर्क दूसरे आरोप जो सिद्ध माने गए थे उनकी परिसीमा में ही सीमित रखे। इस न्यायालय में उसने अपना अधिवक्तव्य स्वयं ही दिया। वो देते समय उसने वस्तु स्थिति के तत्वों का जो विवेचन दिया, उससे उसकी अल्प परीक्षित क्षमता प्रतीत हुई। मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहूंगा कि किसी भी विधि विशेषज्ञ के गर्व के उपयुक्त उसने अपना अधिवक्तव्य प्रस्तुत किया। नथुराम की विचार क्षमता के बारे में उनका कहना है, यद्यपि वो मैट्रिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था, किंतु उसका अध्ययन गहन था। अपने प्रतिवेदन पर बहस करते हुए अंग्रेजी का गंभीर ज्ञान और सोचने विचारने की उसकी स्पष्ट क्षमता दर्शनीय थी। पुनरावेदन हमारे सामने 5 सप्ताह से अधिक चला। उस अवधि में और विशेषकर जो 8-9 दिन नथुराम स्वयं अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा था, उस संबंध में हमने उसको भली भांति परखा है। उसके जैसा कृतत्ववान मनुष्य ऐसा पीछे रहने का विचार भी मन में लाएगा, यह हम सोच भी नहीं सकते थे। न्यायमूर्ति खोसला ने अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने मन पर उस समय जो मुद्रा अंकित हुई थी, वह वस्तुस्थिति शब्दांकित की है। वे लिखते हैं, नथुराम का वक्तव्य न्यायालय में उपस्थित दर्शक गण के लिए एक अत्यंत आकर्षक वस्तु थी। खचाखच भरा न्यायालय इतना भावाकुल हुआ था कि उनकी आहें और सिसकियां सुनने में आती थी।
और उनके गीले गीले नेत्र और गिरने वाले आंसू दृष्टिगोचर होते थे। न्यायालय में उपस्थित उन प्रेक्षकों को यदि न्यायदान का कार्य सौंपा जाता तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में ये कहा होता कि नथुराम निर्दोष है। नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे, इन्हें सुनवाई गई फांसी का कार्यवहन अंबाला बंदी गृह में मंगलवार दिनांक 15 नवंबर 1949 को सुबह 8 बजे किया गया। नथुराम और आप्टे निश्चल थे, स्थिर थे, शांत थे। उनका चलन वलन हमेशा की तरह था। यह स्थिरता कायम रखने के लिए वो कुछ विशेष प्रयास कर रहे हैं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी मुद्राएं शांत थीं। वे बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे और हंसी मजाक भी कर रहे थे। वे हम सह अपराधियों से बातें कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और बंदी गृह के कर्मचारियों के साथ तथा अधिकारियों से भी बातें कर रहे थे। जिला अधिकारी श्री नरोत्तम सहगल ने इन दोनों मुसाफिरों के पास अज्ञात स्थल जाने के लिए पारपत्र है या नहीं, और अगर है तो वो वैध है, इसकी जांच की। उन दोनों के जीवन के परे जाने की यात्रा का प्रारंभ हुआ। उन्होंने अपने हाथों में भगवद गीता, अखंड हिंदुस्तान का मानचित्र और भगवा ध्वज लिया था। कोठरी के पिछवाड़े में फांसी का प्लेटफॉर्म था। एक समय 3 व्यक्तियों को फांसी पर चढ़ाने की वहां व्यवस्था थी। जाड़ों के दिनों की नर्म धूप नाना आप्टे को बहुत सुहावनी लगी। काफी अंतराल के बाद उन्हें वो सुख महसूस हुआ था। पंडित, कितनी खिली हुई धूप है, उन्होंने कहा। नथुराम को वो कई बार पंडित पुकारते थे। तुम्हें ऐसे धूप का बहुत दिनों बाद अनुभव हो रहा है। शिमला में ये तो हमेशा होती है। मौसम बड़ा सुहाना है, स्वर्गीय। इस स्वर्गीय अवसर पर हमारी मातृभूमि ने की हुई प्रेम की बौछार है। नथुराम ने कहा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उन्होंने मातृभूमि का स्तवन किया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। उन दोनों के हाथ पीठ पर बंधे थे। जल्लाद ने फांसी की रस्सी उनके गले में पहना दी और हरेक के पांव के अंगूठे रस्सी से इकट्ठा बांध दिए। आसपास शांति थी। नथुराम और नारायण ने जयघोष का पुकारा किया। 100 फीट की त्रिज्या में उसका प्रतिध्वनि गूंज उठा। अखंड भारत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वंदे मातरम, 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 मातरम। ध्वनि प्रतिध्वनि निरंतर चले गए। अधीक्षक ने जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद ने खटका खींचा। प्लेटफॉर्म का सेतु टूट गया। गुरुत्वाकर्षण की वजह से भूमि की ओर खींचे गए उन दोनों को निसर्ग ने आलिंगन दिया और उनकी इस अज्ञात की सफल यात्रा के लिए उन्हें अपने अदृश्य रथ में विराजमान कर ले गया। यह सारी रक्त लांछित प्रक्रिया रस्सी के एक झटके से हो गई। मात्र खून की एक भी बूंद जाया न होते हुए।
हेतु धो रहा राही, एक दिशेचा मार्ग असे हा, एक दिशेचा मार्ग असे हा, प्रतियात्रेचा नाही, प्रतियात्रेचा नाही. न्यायमूर्ति श्री आत्माचरण अपने आसन पर विराजमान हुए थे. सब दूर सन्नाटा सा था. कटघरे में अभियुक्त अपने अपने स्थान पर बैठे थे. दोनों पक्षों के अधिवक्ता यानी एडवोकेट उपस्थित थे. मुखपत्र के प्रतिनिधि और वार्ताहर अपनी लेखनियां तैयार कर लिखने के पैंतरे में बैठे थे. न्यायालय खचाखच भरा था. आरक्षी अधिकारियों से प्रवेश पत्रिकाएं लेकर ही न्याय मंदिर में लोगों को प्रवेश मिला था. अभियोजकों की ओर से साक्ष्यां समाप्त हुई थीं. प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण पूरा हुआ था. अभियुक्तों का क्या कहना है, यह आज न्यायालय के सामने प्रकट होने वाला था. यह दिनांक था 8 नवंबर 1948. दंड प्रक्रिया संहिता की अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 364 के अनुसार न्यायमूर्ति ने अभियुक्तों को प्रश्न पूछना प्रारंभ किया. अभियुक्त क्रमांक 1 नथुराम विनायक गोडसे, आयु 37 वर्ष, व्यवसाय संपादक हिंदू राष्ट्र मुखपत्र पूना. जैसे ही अभियुक्त क्रमांक 1 शब्द सुने, नथुराम उठ खड़े हुए. न्यायमूर्ति ने कहा, तुम्हारे विरुद्ध अभियोजकों ने साक्ष्यां प्रस्तुत की और जो प्रमाण दिए वे तुमने सुने. तुम्हारा उस पर क्या कहना है? नथुराम ने कहा, न्यायमूर्ति महोदय, मुझे अपना लिखित निवेदन प्रस्तुत करना है. न्यायमूर्ति ने नथुराम से निवेदन पढ़ने के लिए कहा. ठीक है, तुम अपना निवेदन पढ़ सकते हो. नथुराम निवेदन पढ़ने लगा. ध्वनिक्षेपक था, इसलिए ध्वनि सर्वदूर पहुंच जाती थी. मान्यवर न्यायमूर्ति की सेवा में मैं नथुराम विनायक गोडसे, आरोपी क्रमांक 1, नम्रतापूर्वक निवेदन प्रस्तुत करता हूं. इन शब्दों में नथुराम ने अपने निवेदन का प्रारंभ किया. निवेदन के पहले 25 छेदकों में नथुराम ने उस पर लगाए भिन्न भिन्न आरोपों की छानबीन की. उसका कथन सारांश रूप में है, दिनांक 20 जनवरी 1948 को गांधी जी के प्रार्थना स्थान पर जो विस्फोट हुआ और जिसके लिए मदन लाल पकड़ा गया, वो घटना और 30 जनवरी 1948 की गांधी वध की घटना, इन दोनों घटनाओं का अन्योन्याश्रित संबंध नहीं है. यह एक षड्यंत्र था. इस आरोप की पुष्टि के लिए अभियोजकों ने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उनसे वह आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है. दिनांक 30 जनवरी की घटना का उत्तरदायी केवल मैं ही हूं. अन्य समय में भी मैंने न किसी के साथ षड्यंत्र किया है और न किसी की सहायता की है. अतएव षड्यंत्र का आरोप मैं अस्वीकार करता हूं. अवैध रूप से पिस्तौल अपने पास रखने का आरोप नथुराम ने स्वीकार किया है. पिस्तौल दिल्ली में ही उसने खरीदी, यह उसका प्रतिपादन था. उसका विवरण देते समय अपने निवेदन के छेदक 15 और 16 में नथुराम ने कहा, मैं ये बताना आवश्यक समझता हूं कि मैं दिल्ली क्यों और किस प्रकार आया. इस बात को तो मैं सदा बिना छिपाए कहता रहा हूं कि मैं गांधी जी के सिद्धांतों के विरोधी सिद्धांतों का प्रचार कर रहा हूं. मेरा यह पूर्ण विश्वास रहा है कि अहिंसा का अति प्रचार हिंदू जाति को अत्यंत निर्बल बना देगा और अंत में यह जाति इस योग्य भी नहीं रहेगी कि वह दूसरी जातियों के, विशेष रूप से मुसलमानों के अत्याचारों का प्रतिरोध कर सके. इसलिए मैंने निश्चय किया कि सार्वजनिक कार्य में लगूं और अपने जैसे विचारों के व्यक्तियों का संगठन करूं. इस दिशा में मैंने और प्राचीन एवं आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ा है. साथ ही संसार के बड़े बड़े देशों
इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस के इतिहास को भी पढ़ा है। केवल यही नहीं, प्रत्युत मैंने समाजवाद और रूस के कम्युनिज्म पर भी पुस्तकें पढ़ी हैं। परंतु सबसे अधिक ध्यान मैंने वीर सावरकर और गांधी जी के साहित्य और विचारों पर दिया। आधुनिक भारत गत 50 वर्षों में इन्हीं दो पुरुषों के सिद्धांतों से प्रभावित रहा है। पर्याप्त पढ़ने और सोचने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्त होने के नाते मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य हिंदुत्व और हिंदू जनता की सेवा करना है, क्योंकि 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा करना संपूर्ण संसार के 5वें भाग की भलाई करना है। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर मैं हिंदू संगठन की ओर आकृष्ट हुआ और मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया कि इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर मातृभूमि भारतवर्ष की स्वतंत्रता को स्थायी रखा जा सकता है। मैंने कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी काम किया, किंतु बाद में मैं हिंदू महासभा में आ गया और हिंदू ध्वज के नीचे एक सैनिक के रूप में काम करता रहा। उस समय वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके मार्गदर्शन में हिंदू संगठन की लहर बहुत प्रखर हो गई थी। लाखों हिंदू उन्हें अपना सच्चा नेता मानकर उनसे बहुत सी आशाएं रखते थे। मैं भी उनमें से एक था। मैंने बहुत परिश्रम से हिंदू महासभा का काम किया। हमारा क्षोभ उस समय और भी उग्र हो गया जब गांधी जी ने सुरावर्दी को शरण दी और प्रार्थना सभाओं में उसे शहीद साहब के नाम से संबोधित करना प्रारंभ किया। गांधी जी जब दिल्ली में आए तो भंगी कॉलोनी के मंदिर में अपनी प्रार्थना सभा में जनता और पुजारियों के विरोध करने पर भी उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी, लेकिन कभी भी वो किसी मस्जिद में गीता न पढ़ सके। वो जानते थे कि मस्जिद में गीता पढ़ने से मुसलमानों द्वारा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। वे सदा सहनशील हिंदुओं को ही कुचलते रहे। मैंने गांधी जी के इन विचारों को कि हिंदू सहनशील होता है नष्ट करने का निर्णय किया। मैं उनको यह सिद्ध करके दिखाना चाहता था कि जब हिंदू का अपमान होता है तब वो भी सहनशीलता छोड़ सकता है, और ऐसा ही करने का निश्चय किया। अटल विश्वास है कि अत्याचारी का सामना शस्त्रों से ही किया जा सकता है। अत्याचारी शत्रु का शस्त्रों से दमन करना मैं पवित्र समझता हूं। श्री रामचंद्र ने सीता को मुक्त कराने के लिए रावण को मारा। श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए कंस को मारा। महाभारत में अर्जुन को भी बहुत ऐसे व्यक्तियों को मारना पड़ा जिनमें उनके बहुत से निकट संबंधी भी थे। यहां तक कि पूजनीय भीष्म पितामह को भी मारना पड़ा, क्योंकि वे अत्याचारी के पक्ष में थे। यदि कोई राम, कृष्ण और अर्जुन को हिंसक समझता है तो उसको मानवता के सिद्धांत का ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना चाहिए कि उसे संसार की कार्य प्रणाली का ही ज्ञान नहीं है। वो छत्रपति शिवाजी की ही वीरता थी जिसने भारत में यवनों के अत्याचार को रोका। शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खान को मारा वो बिल्कुल ठीक तरीका था, अन्यथा अफजल खान शिवाजी को मार डालता। गांधी जी शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा करते थे और उनको गलत पथ पर चलने वाला कहते थे, और इस प्रकार अपने बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण दे रहे थे। प्रत्येक देशभक्त वीर ने अपने समय में देश को अत्याचारों से बचाया, शक्ति से विदेशी आक्रमणों को रोका और मातृभूमि को मुक्त कराया। दूसरी ओर इस महात्मा के 30 साल के नेतृत्व में वे करतूतें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अधिक से अधिक मंदिरों को अपवित्र किया गया, अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाया गया और अधिकाधिक स्त्रियों का अपमान हुआ, और अंत में देश का 1/3 हाथ से जाता रहा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि गांधी जी के अनुयायी उस स्पष्ट बात को भी नहीं देख सके जिसको कोई अंधा भी देख सकता है। गांधी जी तो शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह के समक्ष कुछ भी नहीं थे।
वे उन वीरों की निंदा करते थे जो उनकी सीमा से बाहर का काम था और नितांत अनुचित था। ये पार्टी जिसके हाथ में अंग्रेजों की दी हुई शक्ति है, जिसने मुसलमानों की हिंसा के आगे सर झुकाकर कायरता से भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया, आज सैकड़ों उल्टे सीधे उचित अनुचित उपायों से अपने स्वार्थों के लिए प्रयत्नशील है। गांधी जी की मृत्यु भी उनकी स्वार्थ सिद्धि के उपभोग में लाई जा सकती है, परंतु गांधी जी का ठीक स्थान कहां पर है, यह इतिहास इस समय आने पर बताएगा। मेरा कहना विपरीत लगेगा, किंतु वास्तव में गांधी एक हिंसक शांति दक्षिण अफ्रीका में कोई अनुभव नहीं हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में तो उनका काम बिना बाधाओं के चलता रहा। विभिन्न जातियों का अर्थात सबका वहां एक ही स्वार्थ था, परंतु भारत में तो चुनाव भी अलग अलग होते थे। गांधी जी के मन में हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों का नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा प्रबल रूप में थी। उनकी आकांक्षा तो सच्ची थी, परंतु उनको यह पता न था कि ऐसे स्थान पर कैसे नेतृत्व किया जाए जहां ऐसी फूट पड़ी हो। ऐसी सेना का अधिपति बनना जो परस्पर भीषण मतभेद रखती हो, मूर्खता नहीं तो और क्या है। गांधी जी को भारत आने के बहुत समय पश्चात तक संपूर्ण भारत की राजनीति का नेतृत्व नहीं मिला, मिलने की संभावना भी नहीं थी। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक और श्री गोखले के जीवन काल में गांधी जी यद्यपि लोकप्रिय तो हो गए थे, परंतु इन नेताओं से वे आयु में भी कम थे और अनुभव में भी। एकाएक गांधी जी का भाग्य चमका और लोकमान्य तिलक का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही अन्य नेता भी स्वर्ग सिधार गए और गांधी जी के लिए रास्ता साफ हो गया। वे राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि विदेशी अंग्रेज भारतवासियों में फूट डाल रहे थे और मुसलमानों में विचित्र प्रकार की इस्लाम भक्ति की भावना भर रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब तक जनता में एकता नहीं आएगी, तब तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना अत्यंत कठिन है। इसीलिए उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता पर अपनी राजनीति की नींव डाली। अंग्रेजों की चालों को कुचलने के लिए उन्होंने मुसलमानों से स्नेह बढ़ाना प्रारंभ किया और उनसे बहुत से वायदे शुरू कर दिए जिनमें हिंदुओं की हानि थी। इस प्रकार उन्होंने मुसलमानों की शक्ति बढ़ा दी। ये एकता बढ़ाने का कार्य उस समय तक तो ठीक था, जब तक भारत की स्वतंत्रता को प्रमुख समझकर यह किया गया, परंतु कुछ समय पश्चात गांधी जी ने अपना ध्येय ही मुसलमानों को संतुष्ट करना बना लिया, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। सन 1919 तक गांधी जी निराश रहे और मुसलमानों का विश्वास ग्रहण न कर पाए। वे वायदे पर वायदे करते चले गए, यहां तक कि उन्होंने मुसलमानों की मर्जी के अनुसार सब कुछ उन्हें देने की सोच ली। उन्होंने देश में खिलाफत आंदोलन के लिए सहानुभूति उत्पन्न की और इसी कारण खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस की पूरी सहायता मिली। कुछ समय तक तो ऐसा होता रहा कि गांधी जी सफल हो जाएंगे, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध मुसलमान नेता उनके अनुयायी प्रतीत होते थे। 1920-21 में जिन्ना साहब का कोई महत्व न था और अली भाई यानी मोहम्मद अली और शौकत अली मुसलमानों के नेता थे। गांधी जी ने अली भाइयों को बहुत चढ़ाया और उनकी बहुत प्रशंसा की, उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी, परंतु जो कुछ गांधी जी करना चाहते थे वह कभी नहीं हुआ। मुसलमान खिलाफत आंदोलन में लगे, परंतु खिलाफत आंदोलन को उन्होंने कांग्रेस से अलग संस्था ही समझा। उन्हीं दिनों मोपला विद्रोह हुआ और उसने यह सिद्ध कर दिया कि जिस एकता पर गांधी जी टकटकी लगाए बैठे थे, उसका मुसलमानों पर लेश मात्र प्रभाव नहीं पड़ा है। मोपला विद्रोह में हिंदुओं का बड़ी संख्या में संहार हुआ, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शस्त्र का प्रयोग करना चाहते थे, बल्कि उन लोगों का भी कड़ा विरोध करते थे जिनके विचार गांधी जी के विचारों से भिन्न थे। गांधी जी की अप्रसन्नता के एक पात्र सुभाष चंद्र बोस भी थे।
जहां तक मुझे पता है, सुभाष चंद्र 6 वर्षों तक जब देश से बाहर रहे तो गांधी जी ने उन पर प्रतिबंध का कोई विरोध नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद पर रहते हुए गांधी जी की नीति पर नहीं चले। फिर भी सुभाष चंद्र बोस इतने लोकप्रिय हुए कि गांधी जी की इच्छा के विपरीत डॉक्टर पट्टाभी सीताराम मैया के विरोध में प्रबल बहुमत से चुने गए और डॉक्टर पट्टाभी सीताराम मैया के आंध्र से भी सुभाष बोस को ही अधिक मत मिले। गांधी जी को क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा, सुभाष की जीत गांधी की हार है। गांधी जी के मन में विष भर आया और द्वेषाग्नि में जलते हुए वे त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में नहीं गए और राजकोट में धूर्तता पूर्वक अनशन और सत्याग्रह छेड़ दिया। जिस समय तक सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की गद्दी से नहीं उतार दिया गया, तब तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस के दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने और यहां से बाहर जाने की घटनाएं ये प्रकट करती है कि गांधी जी किस प्रकार धूर्तता पूर्वक कांग्रेस से अपना काम निकाल लेते थे। 1934 के बाद गांधी जी बार बार यही कहते रहे कि वे तो कांग्रेस के 4 आने के सदस्य भी नहीं हैं और उनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। किंतु सुभाष जब दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, तब गांधी जी के क्रोध से यह पता चला कि वे कांग्रेस कार्य में खूब हस्तक्षेप करते थे, जबकि वे कहते ये थे कि उनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है और वो उसके सदस्य भी नहीं है। झूठ बोलने का इससे सुंदर उदाहरण और कहां मिलेगा। जब 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कांग्रेस से भारत छोड़ो आंदोलन करवाया, तो अनेक नेताओं को सरकार ने तत्काल जेल में भेज दिया और वे कुछ भी नहीं कर पाए। आंदोलन वही कुचल दिया गया। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो गुप्त रूप से काम करने लगे। ये लोग गांधी के सिद्धांतों पर चलकर जेल नहीं जाना चाहते थे, बल्कि बाहर रहकर ये चाहते थे कि लूटपाट और तोड़फोड़ से सरकार को जितनी हानि पहुंचाई जा सके पहुंचाई जाए। ये लोग शस्त्र प्रयोग करने को भी तैयार थे और अंग्रेजों का संहार भी उनके कार्यक्रम के बाहर नहीं था। गांधी जी ने कहा था, करो या मरो, जिसका अर्थ इस दल ने लगाया कि जितनी बाधाएं सरकार के मार्ग में डाली जा सके डाली जाएं। वास्तव में उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे युद्ध की तैयारी में बाधा पड़े। पुलिस थानों को जला दिया, डाकखानों को बेकार कर दिया, उत्तरी बिहार और अन्य स्थानों पर 900 स्टेशनों को या तो फूंक दिया या बेकार कर दिया गया और राज्य प्रबंध का कुछ समय के लिए तो अंत ही हो गया। यह बल प्रयोग अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के विरुद्ध था, लेकिन गांधी इस विषय में मौन रहे। यदि वे इसका विरोध करते तो जनता में अलोकप्रिय होते, क्योंकि जनता अहिंसा आदि का विचार नहीं कर रही थी, और यदि वे उसको प्रोत्साहन देते तो अहिंसा का सिद्धांत टूटता था। वास्तव में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व ही यह था कि उस समय लूटमार विनाशकार्य हुए। यह आंदोलन प्रारंभ होने के कुछ सप्ताहों में ही गांधी जी की अहिंसा का अंत हो गया। अगस्त 1942 के बाद कुछ सप्ताहों में जो भी हुआ वो गांधी जी की विचारधारा के प्रतिकूल था। गांधी जी की यह विचित्र अहिंसा थी कि वे करने या मरने के लिए कह रहे थे। गांधी जी को इस हिंसा के उस समय निंदा करनी पड़ी जब सन 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अपने पत्र व्यवहार में गांधी जी से स्पष्ट रूप से पूछा कि वे 1942 की हिंसा को उचित समझते हैं या नहीं। जो हानि या तोड़फोड़ हुई और युद्ध की तैयारी में बाधा आई, वो हिंसा चाहने वाले कांग्रेसियों द्वारा आई, न कि अहिंसा के पुजारी गांधीवादियों द्वारा। उनकी अहिंसा असफल हो गई थी, किंतु किसी सीमा तक सफल हुई। जेल से गांधी जी को हिंसा की निंदा करनी पड़ी। आजादी के लिए क्रांतिकारी संघर्ष को गांधी जी ने निर्बल कर दिया। गांधी जी का अंत तो अगस्त 1942 के पश्चात ही हो चुका था। उस समय तक सुभाष, जो जनवरी 1941 में गुप्त रूप से भारत से चले गए थे, अफगानिस्तान के मार्ग से बर्लिन होते हुए जापान पहुंचे। सुभाष बोस को काबुल जाने में
और फिर बर्लिन जाने में जो कठिनाइयां हुई, वे उत्तम चंद्र मल्होत्रा ने अपनी पुस्तक नेताजी जियाउद्दीन के रूप में बहुत स्पष्ट रूप में लिखी है। बोस ने बर्लिन पहुंचने में बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, रोमांचकारी साहस दिखाया। 1942 में जब क्रिप्स भारत आया तो सुभाष जापान पहुंच चुके थे और भारत पर हमले की तैयारी कर रहे थे। जब सुभाष बर्लिन गए तो हिटलर ने भारत के सर्वोच्च शासक की उपाधि उन्हें प्रदान की और जापान पहुंचे तो उन्होंने जापानियों को अंग्रेजों के विरुद्ध भारत पर हमले में सहायता के लिए तैयार पाया। जापान पहले ही अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण करके जर्मनी की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो चुका था। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी। जापान मलाया की रियासतों और पूर्व के अन्य भागों में जो भारतवासी रहते थे, उन्होंने सुभाष का हृदय खोलकर स्वागत किया, उनकी पूरी सहायता की। जापान में बर्मा, डचों के पूर्वी टापू, मलाया और अंडमान टापुओं पर अपना अधिकार जमा लिया था। सुभाष ने भारत से संबंधित स्थानों पर स्थायी सरकार चलाई और 1944 में इस योग्य हो गए कि जापानियों की सहायता से भारत पर आक्रमण कर दे। सुभाष के नेतृत्व में भारतीय सेना देश के द्वार पर गरज रही थी और मणिपुर और आसाम के कुछ हिस्सों में घुस चुकी थी। आजाद हिंद में वे लोग थे जो या तो जापान की कैद से आकर सेना में प्रविष्ट हो गए थे या वहां पर पहले से रहते थे। माना कि आजाद हिंद सेना हार गई, परंतु सुभाष का कोई दोष न था। बड़ी वीरता से लड़े, किंतु सुभाष की सेना के पास आधुनिक लड़ाई की सामग्री न थी। बहुत आदमी भूख और रोगों से मर गए क्योंकि औषधियों का भी उचित प्रबंध न था। परंतु जो भावनाएं सुभाष ने उन लोगों में भर दी थी, आश्चर्यजनक थी। लोग उनको प्यार से नेताजी कहते थे और सारे देश ने उनका उद्घोष जय हिंद मंत्र के समान ग्रहण कर लिया था। गांधी जी इस बात के विरोधी थे कि सुभाष बोस भारत पर आक्रमण करें। नेहरू जी को भी यह बात पसंद न थी कि भारत पर जापान की सहायता से आक्रमण किया जाए, चाहे भारतीय नेताओं और सुभाष के बीच कितने ही मतभेद रहे हों। जनता के हृदय में जितना स्नेह सुभाष के प्रति था, उतना किसी दूसरे के प्रति नहीं था। यदि 1945 में सुभाष भारत आ जाते तो सारा देश उनके चरणों में आंखें बिछा देता और सबको छोड़कर उनके पीछे हो जाता। परंतु गांधी का भाग्य फिर चमका। 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई और गांधी जी सारे देश के नेता बन गए। सुभाष की विजय गांधी को कुचल देने वाली पराजय सिद्ध होती, किंतु यहां भी गांधी के भाग्य ने साथ दिया। सुभाष की मृत्यु भारत से बाहर हो गई। तब कांग्रेस के लिए यह सरल हो गया कि सुभाष और उसके साथियों की प्रशंसा करे और आजाद हिंद सेना के जिन जिन अफसरों पर लाल किले में मुकदमा चलाया जा रहा था, उनको बचाने का यत्न करके सुभाष प्रेमी बनकर प्रशंसा प्राप्त करें। अब तो नेहरू ने भी सुभाष चंद्र के उद्घोष जय हिंद को अपना लिया। सुभाष और आजाद हिंद सेना के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्ध किए और इन्हीं नामों के बल पर 1946 के चुनाव जीते। इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पाकिस्तान का विरोध करेंगे। इन दो अभिवचनों के लिए INA ने सुभाष सेना को निश्चित ही आदर दिलवाया और अंत में पाकिस्तान के सामने झुके और वचनभंग किया। मुस्लिम लीग देश की शांति को भंग कर रही थी और हिंदुओं पर अत्याचार कर रही थी। ऐसा मालूम होता था कि लॉर्ड वेवेल का इन बातों से कुछ संबंध नहीं है। कांग्रेस इन अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मुसलमानों को प्रसन्न रखना चाहती थी। गांधी जी जिस बात पर अपने को अनुकूल नहीं पाते थे, उसे दबा देते थे। इसीलिए मुझे यह सुनकर आश्चर्य होता है कि आजादी गांधी ने प्राप्त की। मेरा विचार है, मुसलमानों के आगे झुकना आजादी के लिए युद्ध करना नहीं था। इससे तो अपना ही सत्यानाश हुआ और देश का 1/3 भाग हाथ से जाता रहा।
स्वराज्य प्राप्त करने में गांधी जी का कोई हाथ नहीं है। वो देशभक्त थे, परंतु उनके प्रचार का प्रभाव विपरीत हुआ। उनके नेतृत्व ने देश को उल्लू बनाया। मेरे विचार में देशभक्त सुभाष थे, जिन्होंने देशभक्ति की सच्ची ज्वाला प्रज्वलित की और जब आवश्यकता समझी तो शक्ति का भी प्रयोग किया। गांधी और उनके साथी सुभाष को नष्ट करना चाहते थे, इसीलिए कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता के शिल्पी थे। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के 3 कारण हैं और उनमें गांधी जी की कोई भूमिका नहीं है। इन 3 कारणों का विवरण इस प्रकार। हिंदुओं के संगठन में लग गए। सन 1928 के लगभग स्वर्गीय डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव डाली। उनके भाषणों का मुझ पर प्रभाव पड़ा। मैं स्वयंसेवक बना। मैं महाराष्ट्र के उन युवकों में था जिन्होंने संघ में उसके प्रारंभ से भाग लिया। कुछ वर्षों तक मैंने संघ में काम किया। कुछ दिन पश्चात मैंने सोचा कि वैधानिक रूप से हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में भाग लेना चाहिए, जिस कारण मैं संघ को छोड़कर हिंदू महासभा में आ गया। सन 1935 में महासभा ने हैदराबाद में आंदोलन किया तो मैं पहला जत्था लेकर गया। मुझे 1 वर्ष का कारावास मिला। मुझे हैदराबाद निजाम की बर्बरता और दानवता का व्यक्तिगत अनुभव है। वंदे मातरम गाने पर वहां मुझे कई बार बेते लगाई गई थी। सन 1943 में बिहार सरकार ने आदेश दिया कि भागलपुर में हिंदू महासभा का अधिवेशन न हो। हिंदू महासभा ने उसका उल्लंघन करने का निश्चय किया, क्योंकि सरकार की यह आज्ञा अनुचित थी। सरकार के सब प्रतिरोधों के बावजूद अधिवेशन हुआ। अधिवेशन की तैयारी करने के लिए मैं लगभग 1 मास तक भूमिगत होकर काम करता रहा। मैंने समाचार पत्रों में अपने कार्य की प्रशंसा पढ़ी और देखा कि जनता ने उस समय मेरे सार्वजनिक कार्य को सराहा। मेरी प्रकृति में हिंसा नहीं थी। बड़गे ने जो कहा है कि मैंने श्री भोपटकर को मारने को चाकू निकाला था, झूठ है। श्री भोपटकर हमारे पक्ष के वकील है। यदि मैं उन पर चाकू निकालता तो क्या वे हमारी सहायता कर सकते थे? यदि यह घटना सही होती तो मैं श्री भोपटकर की सहायता लेता भी नहीं। जो मेरे व्यक्तित्व से परिचित है वे मेरी शांत प्रकृति को जानते हैं, किंतु जब उच्च नेताओं ने गांधी जी की सहमति से मातृभूमि के टुकड़े कर डाले तब मेरा हृदय क्षोभ से भर गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस का शत्रु नहीं हूं। मैं इस संस्था को सबसे अधिक महत्व देता रहा, क्योंकि उसने देश की आजादी के लिए काम किया था। मेरा नेताओं से मतभेद था तथा अब तक है। ये मेरे 28 फरवरी 1935 के सावरकर के नाम पत्र से भली भांति विदित होता है। आज भी मेरे वही विचार है। गांधी जी से मेरी शत्रुता नहीं थी। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान योजना में उनका मन शुद्ध था। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे मन में देश प्रेम के अतिरिक्त कुछ न था। मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुई उनके उत्तरदायी केवल गांधी जी थे। मुझे यह पता था कि हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे विषय में बदल जाएंगे। समाज में मेरा जितना आदर है वो नष्ट हो जाएगा। मैं जानता था कि समाचार पत्र बुरी तरह मेरी निंदा करेंगे, किंतु मैं नहीं जानता था कि अखबार इतने पतित हो जाएंगे कि सत्य का गला घोंट देंगे। समाचार पत्रों ने कभी निष्पक्षता से नहीं लिखा। यदि वे देश के हित का अधिक ध्यान रखते और एक मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं को कम ध्यान देते तो देश के नेता पाकिस्तान स्वीकार न करते। समाचार पत्रों की ये नीति थी कि लीडरों की गलतियों को प्रकट न होने दिया जाए। देश का विभाजन इससे सरल हो गया। ऐसे भ्रष्ट समाचार पत्रों के डर से मैंने अपने निश्चय की दृढ़ता को विचलित नहीं होने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यदि पाकिस्तान न बनता तो आजादी न मिलती। मैं इस विचार को ठीक नहीं मानता।
लीडरों ने अपने पाप को छिपाने के लिए यह बहाना बनाया है। गांधीवादी कहते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य पाया। यदि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य लिया है तो उन्होंने हारे हुए अंग्रेजों को पाकिस्तान की शर्त क्यों रखने दी और शक्ति से क्यों न रोका? मेरे विचार से महात्मा और उनके अनुयायियों की एक ही पॉलिसी रही, और वो ये कि पहले यवनों की मांग पर विरोध दर्शाना, फिर हिचक दिखाना और अंत में आत्मसमर्पण कर देना। इसी प्रकार पाकिस्तान की रूपरेखा स्वीकार कर ली गई। 15 अगस्त 1947 को छलपूर्वक पाकिस्तान स्वीकार कर लिया गया। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांत और सिंध के हिंदुओं का कोई विचार नहीं किया गया। देश के टुकड़े करके एक मजहबी धर्मनिष्ठित मुस्लिम राज्य बना दिया गया। मुसलमानों को अपने अराष्ट्रीय कार्यों का फल पाकिस्तान के रूप में मिल गया। गांधीवादी नेताओं ने उन लोगों को देशद्रोही सांप्रदायिक कहकर पुकारा जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था, और पाकिस्तान स्वयं स्वीकार करके जिना की सब बात मान ली। इस दुर्घटना से मेरे मन की शांति भंग हो गई। पाकिस्तान बनाने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता। मैं नहीं देख सकता था कि जनता को धोखा दिया जाए। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वही रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के चंगुल में फंस गए और विकट विपत्तियों के शिकार हुए। जब मुझे इन घटनाओं की याद आती है तो मैं कांप उठता हूं। प्रतिदिन सहस्त्रों हिंदुओं का संहार होता था। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। हिंदू स्त्रियों को नग्न करके जुलूस निकाले गए। उनको पशुओं की भांति बेचा गया। लाखों हिंदुओं को धर्म बचाकर भागना पड़ा। 40 मील लंबा हिंदू निराश्रितों का जत्था हिंदुस्तान की ओर आ रहा था। हिंदुस्तान शासन इस भयानक कृत्य का कैसे भयानक निवारण करता था? उन निराश्रितों को वायुयान से रोटियां फेंककर। भारत सरकार पाकिस्तान से अत्याचार रोकने के लिए अनुरोध करती या धमकी देती कि यदि पाकिस्तान में अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत में भी मुसलमानों की बुरी दशा होगी, तो इतने अत्याचार न होते। भारत सरकार गांधी जी के इशारों पर चलती थी और उसकी नीति कुछ और ही थी। यदि पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए समाचार पत्र कुछ लिख देते थे तो यह अर्थ लिया जाता था कि वे हिंदू मुसलमान में मतभेद फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे कार्यों को अपराध माना जाने लगा और प्रेस इमरजेंसी एक्ट की धाराएं लागू करके एक के बाद एक दूसरी जमानत मांगी जाने लगी। मुझे भी अनेक नोटिस मिले और 16,000 रुपए की सुरक्षित निधि तक मांगी गई। श्री मोरारजी देसाई के न्यायालय बयान के अनुसार ऐसी 900 घटनाएं हुई। इतना ही नहीं, जब प्रेस प्रतिनिधि मंडल मोरारजी से मिलने गया तो उन्होंने उनकी एक न सुनी। इस प्रकार मुझे आशा न रही कि गांधीवादी कांग्रेस सरकार पर शांतिमय ढंग से दबाव डाला जा सकता है। जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तब पाकिस्तान या मुसलमानों के विरुद्ध गांधी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा। हिंदू जाति और संस्कृति को मिटाने के लिए मुसलमानों ने जो अत्याचार किए उनका मूल कारण गांधी है। यदि भारत की राजनीति को भली भांति संभाला जाता तो ऐसा हिंदू संहार कभी न होता जैसा अब हुआ, और जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुसलमानों से संबंध रखने वाली समस्याओं में गांधी जी ने कभी जनता के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी की अहिंसा की आड़ में इतना रक्तपात हो चुका था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में किसी भी विचार का स्वागत करने के लिए तैयार न थी।
स्पष्ट था कि जब तक पाकिस्तान में धर्मांध मुसलमान राज्य है तब तक भारत में शांति नहीं हो सकती। फिर भी गांधी जी इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे और इस तरह के विचार पाकिस्तान के पक्ष में फैला रहे थे जैसा कर सकने में कोई कट्टर लीगी नेता भी सफल न हो पाता। इन्हीं दिनों में उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा करते हुए जो शर्तें रखी वे सब भी केवल हिंदुओं के विरुद्ध और मुसलमानों के पक्ष में थी। गांधी जी के अनशन की जो शर्तें थी उनमें पहली ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। गांधी जी ने अपनी शर्त सरकार और अन्य नेताओं को अनशन की धमकी देकर स्वीकार कराई। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली में था। मैंने देखा कि किस प्रकार गांधी जी की जिद को पूरा किया गया। वे शीत के दिन थे। गांधी जी ने अनशन खोला। उस दिन वर्षा हो रही थी। ऐसी असाधारण सर्दी और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे। उस समय निराश्रित शरणार्थियों के कुटुंब मस्जिदों से सर्दी के मारे कांपते हुए निकाले गए। उनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। कुछ शरणार्थी जो कुटुंब और स्त्रियों सहित बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें स्थान दो। उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रितों की आवाज नहीं पहुंच सकी। मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता। मेरे मस्तिष्क में इससे अनेक विचार आने लगे। मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसन्नता से इन मस्जिदों में डेरे डाले थे? नहीं, गांधी को भी उन स्थितियों का पूरा पता था जिनसे बाध्य होकर उन्हें अपने घर छोड़कर इन मस्जिदों की शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान में एक भी मंदिर या गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं रहा। शरणार्थियों ने अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार मुसलमानों ने केवल हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया। जो हिंदू शरणार्थी दिल्ली शरण लेने के लिए आए थे उन्हें यहाँ कोई स्थान नहीं मिला। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यदि उन लोगों ने पेड़ों के नीचे और गली कूचों में न पड़े रहकर पंजाब में बीती हुई दुर्घटनाओं को स्मरण करके दिल्ली की व्यर्थ पड़ी मस्जिदों में शरण ली। मेरे विचार में इस प्रकार मस्जिदें मानवता की भलाई के लिए काम आ रही थी। गांधी जी ने यह निश्चय किया कि मस्जिदों को खाली कराया जाए। वहां उनके रहने का दूसरा प्रबंध क्यों नहीं कराया? उन्होंने पाकिस्तान के मंदिर हिंदुओं को सौंपने की मांग क्यों नहीं की? जिससे पता चलता कि गांधी वस्तुतः अहिंसा के पुजारी है, हिंदू मुस्लिम एकता के इच्छुक है और उनमें निष्पक्ष आत्मशक्ति है। गांधी ने पूरी चालाकी की और अपने अनशन को खोलने के लिए पाकिस्तान के लिए एक भी शर्त न रखी। यदि वे रखते तो संसार देखता कि गांधी जी अनशन करते हुए स्वर्ग सिधार जाते और पाकिस्तान के एक भी मुसलमान को लेश मात्र दुख न होता। उन्होंने अपने अनुभव से देख लिया था कि उनके व्रत का जिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लीग उनकी आत्मशक्ति की परवाह नहीं करती। अंत में यह कहना अनुचित न होगा कि गांधी के फूल यानी अस्थि भारत और विदेशों की बहुत सी नदियों में बहाए गए, परंतु ये अस्थि पाकिस्तान की सिंधु नदी में नहीं बहाई जा सकी। इस संबंध में पाकिस्तान में भारत के राजदूत श्रीयुत श्री प्रकाश जी का प्रयत्न निष्फल रहा। अब 55 करोड़ रुपयों की बात लीजिए। उप प्रधानमंत्री का निवेदन देखिए। गांधी जी ने स्वयं कहा है कि किसी गवर्नमेंट से उसका निर्णय बदलवाना कठिन हो जाता है, लेकिन भारत सरकार ने गांधी जी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए न देने का अपना निर्णय बदल दिया। गांधी जी का 21 जनवरी
1948 का प्रार्थना प्रवचन देखिए। सरकार ने 55 करोड़ रुपए न देने का निर्णय जनता के प्रतिनिधि होने के नाते किया था, लेकिन गांधी जी के अनशन ने इस निर्णय को बदल दिया। तब मुझे यह ज्ञात हुआ कि गांधी जी की पाकिस्तान परस्ती के आगे जनता के मत का कोई महत्व नहीं है। अपने प्रतिवृत्त के पहले खंड के पृष्ठ 143 पर न्यायमूर्ति कपूर ने उस समय वृत्तपत्रों में छपी प्रक्रिया का एक उदाहरण दिया है। अनुच्छेद 12A-45 इस प्रकार है। बंबई के साप्ताहिक नेशनल गार्डियन ने अपने 17 जनवरी 1947 के अंक में नेहरू शासन से हिंदुस्तान की घोर वंचना, पाकिस्तान धौंस से जो पा न सका वो गांधी जी के हट्टाग्रह से पा सका, इस शीर्षक के नीचे दिया था, अपने राष्ट्रीय जनों का जिससे नरसंहार होगा वो पैसे देने का कृत्य हम नहीं करेंगे। ऐसी गर्जना चल रही थी और सरदार वल्लभ भाई के धौंस को और दबाव में भीख नहीं डालेंगे, ऐसे वीरत्व के शब्द सुनने में आते थे। इतने में ही गांधी ने अनशन करके पाकिस्तान को करोड़ों रुपए देने को नेहरू शासन को बाध्य किया। 55 करोड़ प्रदान की स्वीकृति से लोग कैसे प्रक्षुब्ध थे, इसका ये उदाहरण है। मुसलमानों ने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया, इसीलिए पाकिस्तान बना। जिन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया उनको पांचवें स्तंभी कहा गया है, उनकी निंदा की गई है। परंतु मेरी दृष्टि में गांधी जी ने पाकिस्तान का पक्ष सबसे अधिक लिया और कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकी। इस स्थिति में हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से बचाने का एक ही उपाय था कि गांधी का अंत कर दिया जाए। गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाते हैं, जो अत्यंत सम्मान का पद है, पर वे पिता का कर्तव्य पालन करने में असफल रहे। उन्होंने तो बड़ी निर्दयता से राष्ट्र के 2 टुकड़े कर दिए। यदि वे सच्ची आत्मा से पाकिस्तान का विरोध करते तो लीग कभी भी इतनी सुदृढ़ता से ये मांग न रख पाती और अंग्रेज पूर्ण प्रयत्न करके भी इसे न बना पाते। देश की जनता पाकिस्तान बनाने की घोर विरोधी थी, पर गांधी जी ने जनता को धोखा दिया और मुसलमानों के पाकिस्तान का पिता सिद्ध किया है। इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए, जिसको कहा तो जा रहा है राष्ट्रपिता, किंतु जिसने मातृभूमि का विभाजन करने में सर्वाधिक हाथ बटाया है। हैदराबाद की समस्या का भी यही इतिहास है। निजाम के मंत्रियों एवं रजाकारों ने जो अत्याचार हिंदुओं पर किए, उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। वहां के प्रधानमंत्री लायक अली जनवरी 1948 के अंतिम सप्ताह में गांधी जी से मिले थे। शीघ्र ही पता लग गया कि गांधी जी का व्यवहार इस विषय में भी विचित्र है। जिस प्रकार उन्होंने सुरावर्दी को अपनाया था, उसी प्रकार कासिम रिजवी को भी दत्तक पुत्र समझकर व्यवहार करेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट था। जब तक गांधी जी जीवित थे, तब तक सरकार हैदराबाद के विरुद्ध कुछ न कर सकी, यद्यपि वो पूर्ण अधिकार और शक्ति संपन्न थी। यदि गांधी जी के जीवन में ही भारत सरकार हैदराबाद में सेना या पुलिस की कोई कार्रवाई करने का निश्चय करती, तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर सरकार को अपने निश्चय बदलने पर बाध्य कर देते। जिस प्रकार 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को न देने का निर्णय वापस लेना पड़ा था। जब गांधी जी अनशन ठान लेते तो उनको बचाने के लिए सरकार को उनकी इच्छानुसार चलना पड़ता। गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के अनुसार हमें अत्याचार सहन करते जाना चाहिए और शस्त्र या शारीरिक शक्ति से प्रतिकार नहीं करना चाहिए। गांधी जी की अहिंसा उस सिंह की अहिंसा है
जो उस समय अहिंसा का पुजारी हो जाता है जब वो सहस्त्रों गायों को खा पीकर थक जाता है। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था। गांधी जी उनका उदाहरण देकर कहते थे कि इस प्रकार अहिंसा पर चलकर अपना बलिदान कर देना चाहिए। मेरा विश्वास है यह अहिंसा यानी नपुंसकत्व देश को नष्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर आधिपत्य जमा लेगा। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैं गांधी जी का वध करूंगा तो मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे। मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है नष्ट हो जाएगा। किंतु साथ में मैं ये भी जानता था कि गांधी जी सदा के लिए विदा हो जाएंगे तो देश की राजनीति में शस्त्र प्रयोग और प्रतिकारात्मक कार्यवाही को स्थान मिलेगा। देश शक्तिशाली होगा। मैं अवश्य मरूंगा किंतु देश अत्याचारों से मुक्त होगा। सब मुझे मूर्ख कहेंगे पर देश ऐसे मार्ग पर चलेगा जो उचित होगा। यही सोचकर मैंने गांधी जी का अंत करने की ठानी। मैंने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं पाप मानता हूं। मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं अनासक्त जीवन बिता रहा हूं। मेरे लिए संतोष का विषय है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। हैदराबाद की समस्या में अकारण देर हो रही थी। सरकार ने गांधी जी के मृत्यु के बाद शस्त्र शक्ति से इस समस्या को ठीक रूप से सुलझा दिया है। भारत की आधुनिक राजनीति और सरकार अभी तक तो ठीक प्रकार से चलती हुई जान पड़ रही है। गृहमंत्री ने कहा है कि देश के पास प्रचुर युद्ध सामग्री होनी चाहिए। ऐसा विचार प्रकट करते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि वे गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर ये सब कुछ करेंगे। यदि वे ऐसा कहें तो केवल अपने मन के संतोष के लिए कहेंगे। ये याद रखना चाहिए कि यदि आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करके ये कहा जाए कि गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत पर चला जा रहा है तो हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल या रूजवेल्ट के देश रक्षा के ढंग और गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत में कोई भेद नहीं रह जाएगा। मैं यह मानने को तैयार हूं कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए। उन्होंने जनता में जागृति पैदा की। उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, परंतु दुख यह है कि वे इतने ईमानदार नहीं थे कि अहिंसा की हार को स्वीकार कर लेते। मैंने दूसरे भारतीय देशभक्तों और नेताओं के भी चरित्र पढ़े हैं जिन्होंने गांधी जी से अधिक बलिदान किए हैं। कुछ भी हो, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं। उन पर गोली चलाने के पूर्व मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसीलिए मैंने गांधी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। यदि मैं यह न करता तो मेरे लिए अच्छा ही होता, परंतु स्थिति बहुत खराब हो गई थी और मेरे हृदय में
इतना अधिक क्षोभ था कि मैंने सोचा कि गांधी जी को स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरने देना चाहिए। संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति ने अन्यायपूर्वक राष्ट्र के साथ छल करके भयानक रूप से देश के एक संप्रदाय का जो पक्ष लिया है, उसका दंड भोगना पड़ा। मैंने इस समस्या का अंत इसी प्रकार करना चाहा, क्योंकि इसी से लाखों निर्दोष हिंदुओं का जीवन बच सकता था। गांधी जी की जो अहममयी प्रवृत्ति इस पवित्र भूमि के पुत्रों के लिए घातक सिद्ध हुई, उसके लिए भगवान उन्हें क्षमा करे। मेरी न किसी से कोई शत्रुता है, न किसी के प्रति कोई दुर्भावना। यह मैं अवश्य कहता हूं कि इस सरकार के लिए मेरे हृदय में कोई आदर न था, क्योंकि ये अनुचित रूप से देश के शत्रुओं के हाथ मजबूत कर रही थी। मैं देख रहा था कि ये नीति गांधी के कारण थी। अब ऐसे व्यक्ति का अंत हो जाने के बाद वो राष्ट्र निर्माण की योजनाओं पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। किंतु मुझे यह कहते दुख होता है कि प्रधानमंत्री नेहरू के भाषणों और कार्यों में बड़ा अंतर है। वे धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राष्ट्र निर्माण की बातें करते हैं, जबकि उन्होंने स्वयं पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर स्वीकार किया है। उन्हें सोचना चाहिए था कि सांप्रदायिक आधार पर बनाया हुआ पाकिस्तान भारत के लिए लाभदायक न होगा। फिर भी सब कुछ सोचने के पश्चात मेरे हृदय ने कहा कि गांधी जी के विरुद्ध काम करना चाहिए। किसी ने मुझ पर इस संबंध में कोई दबाव नहीं डाला और न ही कोई डाल सकता था। आप मेरी इस भावना को जिस प्रकार देखना चाहे देखें, और इस भावना के परिणाम स्वरूप मेरे किए हुए इस कार्य को देखकर जो दंड उचित समझे दें। इस विषय में कुछ कहने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग में बहुत से मनुष्यों को मेरे साथ इस अपराध में ले लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने षड्यंत्र रचा। इस विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं था। स्वयं मैं और केवल मैं ही इसका उत्तरदायी हूं। यदि दूसरे लोग इसी दोष के लिए नहीं खड़े किए जाते तो मैं अपने लिए बचाव भी न करता। न्यायालय को मालूम है कि 30 जनवरी 1948 के कृत्य से संबंधित साक्षीदारों की परिपरीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन न ली जाए, ऐसी मेरी इच्छा थी, और मेरे विधिज्ञों को भी मेरा वैसा आग्रह रहा था। इससे मैं अपने लिए बचाव नहीं कर रहा, यह स्पष्ट होगा। मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूं कि 20 जनवरी को मैं शांतिमय प्रदर्शन के पक्ष में न था। अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए यह उपाय मुझे व्यर्थ प्रतीत होता था। फिर भी मैंने प्रार्थना सभा में होने वाले उस प्रदर्शन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। यद्यपि इसमें सम्मिलित होने की मेरी आंतरिक इच्छा न थी। दैव योग से मैं उसमें सम्मिलित न हो सका, और किसी कारण से जब यह प्रयत्न सफल भी नहीं हुआ तब मुझे बड़ी निराशा हुई। आप्टे और अन्य लोगों ने पूना, बंबई, ग्वालियर में स्वयं सेवकों के लिए जो परिश्रम किया था उसका कुछ भी फल नहीं निकला। तब गांधी जी के वध के अतिरिक्त मेरे लिए दूसरा मार्ग नहीं रह गया था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ जब मैं दिल्ली के शरणार्थी कैंप में घूम रहा था तो मुझे एक फोटोग्राफर मिला जिसकी कमर में कैमरा लटक रहा था। उसने मुझे फोटो उतरवाने के लिए कहा। वो शरणार्थी ही प्रतीत होता था। मैंने फोटो खिंचवा लिया। जिस समय मैं स्टेशन पर आया, मैंने आप्टे को 2 पत्र लिखे जिसमें अपनी मानसिक दशा का वर्णन किया और अपने फोटो भी भेज दिए। नानाराव आप्टे से प्रेस और पत्र के क्षेत्र में मुझसे घनिष्ठ संबंध थे। उन्हें मैंने एक पत्र व्यक्तिगत पते पर भेजा और दूसरा हिंदू राष्ट्र कार्यालय के पते पर। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य मैंने दिया है वो सत्य और शुद्ध है।
प्रत्येक बात संदर्भ ग्रंथों को देखकर तैयार की गई है। मैंने सरकारी समाचार पत्र, इंडियन ईयर बुक, कांग्रेस का इतिहास, गांधी जी की आत्मकथा, समय समय पर प्रकाशित कांग्रेस के बुलेटिन, यंग इंडिया और हरिजन की फाइलें और गांधी जी की प्रार्थना सभा के भाषणों से ये वक्तव्य तैयार करने में सहायता ली है। मैंने ये लंबा वक्तव्य इसलिए नहीं दिया है कि लोग मेरे कार्य को सराहें, बल्कि इसलिए दिया है कि लोग मेरे विचारों को भली भांति जान जाए और किसी के मस्तिष्क में मेरे विषय में कोई भ्रांत धारणा न रहे। भगवान करे हमारा देश फिर अखंड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देते हैं। भगवान से यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है। आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। जिन्होंने इस बड़े अभियोग में मुझे कानूनी सहायता दी और जो पुलिस ऑफिसर इस अभियोग से संबंधित है, उनके प्रति मेरे हृदय में कोई दुर्भावना नहीं है। मैं उनके सद्व्यवहार के लिए उनका भी कृतज्ञ हूं। जेल के ऑफिसरों को भी धन्यवाद। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। यह सत्य है कि मैंने 300-400 लोगों के बीच दिन के समय गांधी पर गोलियां चलाई। मैंने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वास्तव में भागने का विचार मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं। मैंने अपने ऊपर गोली चलाने का प्रयत्न भी नहीं किया। आत्मघात करने का मेरा कभी विचार न था, क्योंकि मैं अपने विचारों को खुले न्यायालय में प्रकट करना चाहता था। आलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कृत्य किया, उसके नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई। मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि भविष्य में सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कार्यों और उसके परिणाम का सही मूल्यांकन करेंगे। अखंड भारत अमर रहे। वंदे मातरम। दिल्ली, 8 नवंबर 1948। नथुराम विनायक गोडसे। अभियुक्त क्रमांक 1।